जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र कर पढ़ लें। हम्म, तो हमारा अब यहाँ पर टॉपिक क्या है? जैन बेसिक्स के बारे में हम देख रहे हैं। जैन फिलॉसफी के बेसिक्स है ना। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि हम जीव हैं और ये जो सृष्टि है वो 6 द्रव्यों से चल रही है। इस सृष्टि को ना तो किसी ने बनाया और ना कोई इसको खत्म कर सकता है। ये ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें जो जीव हैं वो अनादि काल से हैं। उनको भी किसी ने नहीं बनाया। और जो भी जीव इस लोक में है वो सब कैसे हैं? विकारी हैं। सब अपने कर्मों के कारण संसार में जन्म मरण ले रहे हैं। ठीक है। तो कर्म कब जीव के साथ चिपक गए वो किसी के पास आंसर नहीं है। अनादिकाल से है ना। कोई कहे कि नहीं पहले प्योर थे बाद में कर्म आ गए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। क्योंकि एक बार कर्म से अगर ये जीव अलग हो जाता है तो वापिस से उसे जन्म मरण नहीं करना पड़ता। और ये आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्व गमन कर जाती है। ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर की ओर। ठीक है। और एक बार सिद्ध शिला पर पहुंच गई तो अब वापिस वहां से जन्म लेने के लिए नहीं आएगी। ठीक है। तो फिर हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। जो जैन फिलॉसफी है, जैन दर्शन है, वो यही कहता है कि हर आत्मा विकारी है, अशुद्ध है अनादिकाल से। ठीक है। हम अगर शुद्ध हो गए होते तो हम जन्म मरण से बाहर निकल चुके होते। हम इस तरह से बैठे इस समय पंचम काल के, भरत क्षेत्र के पंचम काल में नहीं बैठे होते। ठीक है। तो हम अभी भी इस शरीर में हैं और अगले जन्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंचम काल में किसी का मोक्ष नहीं होता ना। तो इस व्यवस्था को हमने थोड़ा समझा कि ये क्या है कर्म, जो जिसकी वजह से हमें इस संसार में रुकना पड़ता है। ठीक है। तो हमने अभी तक कर्म की जो व्यवस्था है उसमें आश्रव होता है, बंध होता है, संवर और निर्जरा, ये 4 चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है। तो आश्रव हमने पढ़ा और बंध पढ़ा। आश्रव मतलब उन कर्म पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना, दैट इज आश्रव। उनको अपने साथ जोड़ लेना, बंद करवा लेना, बॉन्डिंग कर लेना, दैट इज बंध। ठीक। अब हमारे जो 2 चीजें रह गई हैं उन 2 को भी जानेंगे, संवर और निर्जरा। तो संवर का टॉपिक अब शुरू होगा कि हमने माना कि हम अ, अनादिकाल से अशुद्ध हैं, लेकिन क्या हमें हमेशा अशुद्ध ही रहना पड़ेगा? तो अब बताया आचार्यों ने, जिन्होंने ऑलरेडी मोक्ष पा लिया। ठीक है। जो जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया, टोटल 8 होते हैं। और उन्होंने कहा कि 8 में से 4 जिनके नष्ट हो गए वो केवली हैं। उनको केवल ज्ञान हो गया। ठीक है। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उन्हें दिखाई देता है, कर्म पार्टिकल्स भी दिखते हैं। तो कर्म पार्टिकल्स कैसे तो हम बुलाते हैं, और कैसे हम उन्हें रोक सकते हैं, और कैसे हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं, उन्हें सारी व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक। तो उस देखते हुए, उस चीज को जानते हुए, इस प्रोसेस को जानते हुए उन्होंने फिर अपना पूरा उपदेश इस बारे में दिया।
कि कर्मों को एक जीव कैसे बांधता है और कैसे उससे छूट सकता है, और जीव ओरिजिनल क्या है और उसका अशुद्ध स्वरूप क्या है। किस चीज को अशुद्ध कहते हैं? जब तक वो कर्मों से बंधा है तब तक वो अशुद्ध है। ठीक है। एक लेश मात्र भी, एक सिंगल कर्म भी अगर उसके साथ है तब तक वो अशुद्ध है। ठीक। तो ये सारा उनकी नॉलेज के थ्रू हम तक पहुंच रहा है। ठीक। हम उसको, हमारे आज के जो मुनि महाराज हैं, राइट, उन्होंने उस चीज को और सिंप्लीफाई किया ताकि हम आज की भाषा में इसको समझ पाए। पहले के शास्त्र जी, सबसे पहले तो जो ओरिजिनल थे वो तो कभी लिखे ही नहीं जाते थे। इतना नॉलेज, इतनी मुनि महावीर भगवान के समय में नॉलेज इतनी शार्प थी, इतनी मेमोरी शार्प थी कि लिखना नहीं पड़ता था, सुना और याद हो गया, समझ में भी आ गया, याद भी हो गया और जीवन में उतार भी लिया। ठीक। फिर धीरे धीरे मेमोरी कम होने लगी, भूल जाने लगे, तब लिखने की प्रथा चालू हुई। लिखने में भी उस समय की भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, है ना। आज से 2000 साल पहले तक संस्कृत भाषा चलती थी। फिर 300-400 साल बाद, अब से पहले, आज से 300-400 साल पहले हिंदी भाषा बनी, राइट। हिंदी भाषा में सब कुछ कन्वर्सेशन होने लगी। तो आज हम उस अपनी भाषा में बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर अशुद्ध हैं, पहले तो हमने इस बिलीफ सिस्टम को क्लियर किया कि हम अशुद्ध हैं। किस कारण से? कर्मों के कारण से। ठीक। क्या मुझे अशुद्ध किसी ने बनाया? नहीं। अगर बनाना होता किसी को तो सबको प्योर बना देते, राइट। तो किसी ने ना तो शुद्ध बनाया ना अशुद्ध बनाया। जीव अपने आप से अनादिकाल से है। ठीक। अब जो थोड़े अवेयर हो गए हैं, जिन्होंने ये बात समझ ली है कि कुछ तो है जो हमें दिख रहा है उससे अलग है, ठीक है ना। नहीं तो सारे जितने भी जीवन जी रहे हैं पंचम काल में, मोस्टली 99.99% लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो है कौन, क्या वो कभी शुद्ध हो सकते हैं, अशुद्ध क्या है। इस तरह के सवाल उनके अंदर आते ही नहीं। जिनके आ गए हैं, है ना, तो थोड़ा सा जो नॉलेज हमने इकट्ठा किया कि हाँ हम अशुद्ध हैं, तो अब क्या करें, तो उसका आंसर हमें मिलता है कि हमें संवर और निर्जरा करनी होगी। तो जो बोट का एग्जाम्पल हमने देखा था, नाव का, उसमें जो नया पानी भरता जा रहा है और हमारी नाव में पानी भरा है तो हम पार नहीं हो पा रहे हैं, तो हम दिमाग लगाएं कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, मैं उस छेद को बंद कर दूं, ठीक है ना, और फिर जो भरा हुआ पानी है उसे मैं निकाल दूं, तो नाव हल्की हो जाएगी और हम पार हो जाएंगे। ठीक है। तो अब उस छेद को भरने की जो बात है वो है संवर। ठीक, ये बात हमने लास्ट सेशन में समझी थी कि संवर कहते किसे। ठीक है। तो संवर उस प्रवाह को, उस कर्मों के प्रवाह को, जो कर्म निरंतर हम अपनी तरफ पुल करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ चुकी है सोचने की कि हम कंटिन्यूअसली मन वचन काय से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ठीक है। हमें एक सेकंड के लिए भी शांत बैठने की आदत नहीं रही। जैसे कहते हैं ना, शून्य में जाना या कुछ नहीं सोचना। हमें आदत इतनी पड़ चुकी है, थॉट्स अपने आप ही आने लगते हैं। थॉट्स आते हैं तो वो अच्छे हैं बुरे हैं, किसके बारे में है, फिर हम अपने और लॉजिक लगाए जाते हैं कंटिन्यूअसली। तो उस वजह से कर्म निरंतर आए ही जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि कर्म आते कैसे हैं। मन वचन काय की क्रिया से और हमारी कषायों से कर्म आते हैं और बंधते हैं। ठीक है। तो अगर हम कुछ ना भी पढ़ें, ठीक है, हम लेट से हम आगे की कुछ भी क्लास नहीं पढ़ते, तो हमें ये तो पता चल गया कि मन वचन काय से और कषायों से हमारे कर्म बंधते हैं। तो हम या तो सीधा सीधा उनको ना करें, राइट। मन वचन काय की जो हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं निरंतर, उनको रोकने की कोशिश करें, कषायों को रोकने की कोशिश करें। और वो फिर हमारा एक ही जवाब रहता है, अरे हम कैसे करें, हमसे नहीं हो रहा है, राइट। तो उसके कुछ तरीके बताए हैं, उनको अपन देखेंगे। ठीक। तो संवर का रोल क्या है, महत्व क्या है? ठीक है। संवर क्या है? स्टार्टिंग है
मोक्ष मार्ग के विकास का क्रम संवर से प्रारंभ होता है। जितना जितना संवर होता है उतना उतना ही आत्मिक विकास होता जाता है। अगेन अपन वो नाव के एग्जाम्पल से समझे। बहुत बड़ा छेद था, अगर हमने उसका थोड़ा भी छेद बंद कर दिया, लेट से आधा छेद बंद कर दिया लेट से, तो पानी का इनफ्लो भी आधा रुक जाएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं माने कि जब तक अब पूरा फ्लो बंद नहीं होता तब तक हम अपने आप को कर्म रोक रहे हैं, ऐसा कहीं ही ना। हमने आधा तो रोका ना, तो आधा रोकने को भी हम अपना कल्याण ही कहेंगे। एटलीस्ट हमने उस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको रोकना शुरू कर चुके हैं। ठीक, इसलिए कहा मोक्ष मार्ग के विकास का क्रम प्रारंभ होता है। हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थित कह सकते हैं। ठीक, मान लीजिए, अच्छा ये नाव का एग्जाम्पल आ गया तो हमें, वो हमने ऑलरेडी इसको समझ लिया था। ठीक है, तो जो छेद है उसको बंद करना इज संवर। ठीक, आत्मा भी एक नाव के समान है जो संसार समुद्र में तैर रही है। हमारे शुभ और अशुभ भावों के छेदों से उसमें निरंतर कर्म जल प्रवेश कर रहा है। हम जैसे भाव करेंगे, मन वचन काया की क्रिया करेंगे और कर्म का जल प्रवेश कर जाता है हमारे शरीर या हमारी आत्मा में। उन छिद्रों को बंद करने पर ही हम अपनी नाव को उबार सकते हैं। Sorry. ठीक है, तो संवर के दो भेद बताए। द्रव्य और भाव संवर की अपेक्षा दो भेद हैं। कर्म परमाणुओं के आगमन का निरोध हो जाना द्रव्य संवर है। कर्म परमाणुओं के आगमन मतलब हमने बोला था कि जब हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं, हमारी आत्मा में, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन यानी वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन में कर्म पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल करने का पावर होता है। ठीक है, तो कर्म परमाणु मतलब कर्म पार्टिकल्स। तो कर्म पार्टिकल्स का आना अगर हम रोक दें, दैट इज द्रव्य संवर। ठीक है, फिजिकल द्रव्य मतलब यहाँ पर क्या लेना, फिजिकल। तो हमने, भले ही हमें दिखाई ना दे, है ना, ऐसे एयर है, अगर हमें दिखती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां है नहीं। ठीक है, ऐसे ही कर्म परमाणु जो है, कर्म पार्टिकल्स जो हैं वो हैं और वो फिजिकल होते हैं। ठीक है, तथा आत्मा के जिन भावों से कर्मों का आगमन रुकता है उन्हें भाव संवर कहते हैं। हमारे मन की जिन क्रियाओं के कारण हो रहा था आगमन, हमने उन भावों को अगर रोक दिया, उन थॉट्स को रोक दिया, तो उसको क्या कहेंगे, भाव संवर। ठीक है, तो एक्चुअल पार्टिकल्स को रोकना और जिनके कारण वो भाव आ रहे थे, वो कारण पार्टिकल्स आ रहे थे, उनको रोकना। दोनों चीजों को, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। ठीक है, भाव अगर रुक जाते हैं तो कर्म पार्टिकल्स भी आना रुक जाएंगे। तो भाव संवर कारण है और द्रव्य संवर कार्य है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, कैसे दो तरह का संवर बताया, किस अपेक्षा से। थम्स अप देकर कह सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि अगर कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो वी कैन टॉक मोर। गुड। संवर के साधन अब बताना चाह रहे हैं आचार्य कि संवर करते कैसे हैं। ठीक है, तो व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चार। हाँ, कुछ कह रहे हैं शिक्षा जी। जी, एक मिनट, भाव संवर और द्रव्य संवर फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। तो संवर का मतलब समझ में आया हमें कि हमें नए कर्मों का आना रोकना है। ठीक है, कर्म का आना मतलब कर्म पार्टिकल्स का आना। ठीक है, तो कर्म पार्टिकल्स जब एक्चुअल पुल होते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उस फिजिकल फॉर्म को क्या कहा, द्रव्य संवर। कि अब जो फिजिकल कर्म पार्टिकल्स आ रहे थे उनको हमने रोक दिया। ठीक है, और जो
जो कर्म आ रहे थे वो किन कारण से आ रहे थे? क्योंकि हम मन वचन काया की क्रिया कर रहे थे। मन से हमारे कुछ न कुछ भाव हो रहे थे। हम भाव करते हैं तो कर्म पार्टिकल्स पुल होते हैं। अगर हम भाव करना बंद कर दें तो कर्म पार्टिकल्स भी बंद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जो थॉट्स करना बंद करें उसको क्या कहेंगे? भाव संबंध। ठीक। और जो एक्चुअल फिजिकल कर्म पार्टिकल्स पुल होना बंद होंगे वो द्रव्य संबंध। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ ठीक, समझ में आया। गुड। ठीक है। तो अब चलते हैं कि अच्छा तो हम करें कैसे। हमें भाव संवर करना है, हमने अपने भावों को रोकना है, तो करें कैसे, क्या करें हम उसके लिए? तो कहा कि 7 तरीके हैं: व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र। अच्छा, कहने को तो अपन का सिंपल सा ये भी कह सकते थे कि शून्य में बैठ जाओ। लाइक कुछ मत करो, कुछ मत देखो, कुछ मत बोलो और कुछ मत सोचो। लेकिन क्योंकि वो अनादिकाल के संस्कार हैं, उनको रोक पाना इतना इजी नहीं है। तो उसके लिए क्या कहा कि हो सकता है हम बड़े छेद को या मल्टीपल छेद को एक साथ ना रोकें, थोड़ा थोड़ा करके रोकें। ठीक है। तो इस तरीके से 7 हमें ऑप्शंस दे दिए। हमसे जो हो पाए हम वो करें, और अल्टीमेटली हमें सबको फॉलो करना होगा। जब हम साधना के मार्ग पर बढ़ेंगे तो हमें सबको फॉलो करना होगा। तब जाके हम, ये कह लीजिए, नए कर्मों का आना पूरी तरह से रोक देंगे और फिर हम निर्जरा करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी हम साधना के मार्ग पर तो नहीं है। हम जहाँ हैं वहां पर इनमें से, इन 7 तरीकों में से जो हो जाए वैसा हमें करना है। ठीक है। तो इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे और अपने लेवल पर, ठीक है, लेवल को समझना बहुत जरूरी है। अपनी कंपैरिजन कभी भी मुनि महाराज, आरिका माता जी से नहीं कर सकते। ठीक है। उनका माइंडसेट, उनकी जो दृढ़ता है अपनी आत्मा को फ्री करने की, वो बहुत स्ट्रांग है। हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अरे, भूख लगी, उपवास कैसे करेंगे, है ना? या चुप बैठना पड़ा तो नहीं बैठ पाते। कुछ बात याद आ जाएगी, अरे बच्चा अभी तक घर नहीं आया, कुछ करना चाहिए। राइट। तो हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के इतने तरीके ढूंढ रखे हैं कि हम कहीं से भी अपनी तुलना जो है वो रत्नत्रयधारियों से नहीं कर सकते। ठीक है। तो अपनी जिस स्थिति में हम हैं, हम उसी में क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जानेंगे भी कि जो इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, साधना के मार्ग पर, वो करते क्या है। ठीक है। वो किस तरह से अपने कर्म के आने को रोकते हैं। ठीक। तो ये 7 तरीके बताए हैं। ये मूलतः 7 हैं, किंतु अपने उत्तर भेद को मिलाने पर कुल 62 हो जाते हैं। उत्तर भेद मतलब इनके फर्दर डिवीजन, फर्दर कैटेगरी, सब कैटेगरीज। ठीक है। तो व्रत है जैसे, तो व्रत का क्या मतलब है? पापों से विरत होने, दूर होने को व्रत कहते हैं। ठीक है। पाप क्या है? फिर बता दिया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 को पाप कहा गया है। ये मोटी मोटी कैटेगरी है। इन्हीं के अंदर दुनिया के जितने भी पाप हैं सबको इनमें कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये 5 मोटी मोटी कैटेगरीज बता दी। अब हिंसा, फिर फर्दर अगर हम देखें तो हिंसा 4 प्रकार की है ना? उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, गृहस्थ की हिंसा, आरंभी हिंसा। ठीक है ना? तो हमें उसमें नहीं, अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम ये मान के चलें कि हाँ, जितने भी पाप हैं इन 5 कैटेगरीज में आ जाते हैं, और इनसे व्रत होना ही व्रत कहलाता है। एक व्रत हम उपवास को भी कहते हैं, लेकिन वो उपवास का यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि वो भी एक तरह का हिंसा से बचना ही है। हम उस समय पर जब उपवास होता है, हम गृहस्थी के जो पाप हैं उनसे बच जाते हैं। अगर लेट से हम अकेले रह रहे हैं या 2 जने हैं, दोनों ने उपवास रख लिया,
अब हमें खाना बनाना ही नहीं है, ठीक है, हम सारा दिन धर्म ध्यान में लगे, तो हम उस गृहस्थी के पाप से उस दिन के लिए बच जाते हैं। तो इसलिए उपवास इज अ टूल व्रत या पाप से बचने का, ठीक है। तो उस अपेक्षा से लीजिएगा। उक्त 5 पापों का त्याग करने पर क्रमशः अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत होते हैं। हम अगर कहें कि हम व्रती हैं, हम पाप से बचने के जो व्रत लेते हैं, तो हम में ये गुण आ जाते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं फिर? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक, इनको शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अहिंसा क्या है, सत्य क्या है ना। ये हम सबको थोड़ा थोड़ा जानकारी है। अभी देखेंगे, अगर आगे एक्सप्लेन करते हैं इनको, आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन समझेंगे। इनके दो तरह से त्याग हो सकते हैं, पूरी तरह से त्याग और आंशिक त्याग। आंशिक मतलब पार्शल, है ना। जिससे पूरी तरह हो पा रहा है वो पूरी तरह कहलाएगा, और उसको कहते हैं महाव्रत। फुल 100%, जो इन पापों से 100% बचा है, वो महाव्रत। और जो पूरी 100% नहीं छोड़ पा रहा है अपनी स्थिति के कारण, जिस सिचुएशन में वो है, तो उनके आंशिक यानी पार्शल त्याग को अणुव्रत कहते हैं, ठीक है। तो महाव्रत का पालन साधु जन करते हैं और अणुव्रत का पालन श्रावक गृहस्थ जन समाज में रहते हुए अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। लेकिन दोनों क्या है, अब ये ध्यान रखिएगा, व्रत किसका एक पार्ट बताया? संवर का। तो अगर हम अपने लिए कोई भी नियम इन 5 पापों से लेते हैं, इसका मतलब हम अपने लिए संवर कर रहे हैं। एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो कर्म पार्टिकल्स, पाप कर्म के कर्म पार्टिकल्स आ सकते थे, हमने उनको रोक दिया, ठीक है। हमने झूठ ना बोलने का नियम ले लिया, लेट से, तो झूठ से रिलेटेड जितने भी कर्म पार्टिकल्स आ सकते थे, हमने उनको रोक दिया। पांचों के पांचों हम फॉलो करें और पूरी तरीके से करें, ये अभी उस स्थिति में हम नहीं है। हो सकता है हम गृहस्थ की हिंसा भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना, लेकिन हो सकता है हम झूठ पूरी तरह से छोड़ पा रहे हो। तो या किसी कैटेगरी का झूठ नहीं छोड़ पा रहे कि भाई अभी बच्चा अगर नहीं बोलेंगे कि खाना एक्स जो मीठा है वो बहुत ज्यादा कैंडीज उसने खा ली है, तो कहना पड़ता है कि नहीं, खत्म हो गई, है ना। तो उस तरह का जो झूठ है, किसी के हित के लिए जो झूठ बोला जाए, अभी हमने उसका त्याग नहीं किया, ठीक है। तो हर तरह से अपनी अवेयरनेस के साथ इन 5 पापों को हमें छोड़ना है। अवेयरनेस के साथ, विवेक के साथ, अपनी समझदारी के साथ। तो अहिंसा, अहिंसा क्या है? मन वचन काय से किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना हिंसा है। इसके त्याग को अहिंसा कहते हैं, ठीक है। तो किसी को शारीरिक, शारीरिक मतलब फिजिकल तकलीफ पहुंचाना, मारना, पीटना, दबाना, है ना, कैसे भी फिजिकल हर्ट करना, ठीक। और किसी को कहा है, तो किसी को में यहाँ पर सब इंद्रियों को ले लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक इंद्रिय को तो पहुंचा सकते हैं, पंच इंद्रिय को नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं। अपनी कोशिश रहनी चाहिए कि सबके लिए हो सेम। नहीं कर पा रहे हैं तो इंद्रिय वाइज हम देखें। एक इंद्रिय है तो इट्स ठीक है, फिर भी ओके है, लेकिन 2 इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक हमें उस चीज का त्याग करना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज में अगेन विवेक बहुत मैटर करेगा। सोचना समझना कि हमारी जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से दूसरे को कितनी तकलीफ हो सकती है, ठीक है। और फिर मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट मतलब ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं करना, या कड़वी बात नहीं कहना, है ना, या किसी को अननेसेसरी नीचा नहीं दिखाना, है ना, या अम, ऐसी बात नहीं बोलना जिसके मन में चुभ जाए और हमेशा उसके मन में एक तीर की तरह वो शब्द चुभते रहे। इसको कहते हैं मानसिक कष्ट। या और भी तरीके के मानसिक कष्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी के भी मन में पीड़ा हो। मानसिक कष्ट मतलब मन में पीड़ा, ठीक है।
तो अपना ये भाव नहीं रहना चाहिए कि हम किसी को कष्ट पहुंच जाए, वो अलग बात है। तो हमारी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए जो जैन धर्म है वो भाव प्रधान है। भाव में किसी को हिंसा या तकलीफ पहुंचाने के भाव नहीं होने चाहिए। इसके त्याग को अहिंसा कहते हैं। ठीक है। सत्य जो यथार्थ नहीं है उसे कहना झूठ है। यथार्थ मतलब जो जैसा है वैसा नहीं बताना, उसे झूठ की कैटेगरी में डाला। ठीक है। इस झूठ का त्याग करना सत्य व्रत है। कोई पर्सन बुरा नहीं है लेकिन उसे बुरा बताना, ठीक है, ये क्या है? झूठ है। किसी ने कोई कार्य नहीं किया लेकिन कहना इसी ने किया है, ये झूठ है। ठीक है। अब बहुत तरीके हो सकते हैं झूठ के, तो वो सब अपन उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अपन को पता है कि कब वो झूठ, अ, कब वो चीज, बस इतना समझिए कि जो जैसा नहीं है उसे वैसा कहना, या जो जैसा है उसे वैसा नहीं कहना। ठीक है। तो अपनी समझ लगाना, हमेशा अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बात को कहना, ताकि झूठ का दोष ना लगे। ठीक है ना। हमने कोई सी अपेक्षा से कोई बात कही, लेकिन सामने वाला कहता है नहीं नहीं ये तो ऐसा है ही नहीं, ये गलत है, तुम झूठ कह रहे हो। ठीक है ना। तो अननेसेसरी के वाद विवाद से बचने के लिए हमेशा अपना पर्सपेक्टिव भी क्लियर करना, तब झूठ का दोष नहीं लगता। ठीक है। अचौर्य, किसी की बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। क्लियर है, सबको मालूम है ना। हाँ पारुल जी, आपने हाथ रेस किया। पर आपने बोला कि झूठ में जब कोई झूठ बोल रहा है तो आप झूठ नहीं बोले। पर अगर आपको पता है कोई झूठ बोल रहा है और आप चुप रहे, हम्म। तो क्या वो उसके हाँ में हाँ मिलाना हो गया? फिर अपन हाँ। उसके साथ ही रह गए? हाँ, वो देखना पड़ेगा कि हम, उसने झूठ कैसा बोला है। अगर उसने ऐसा झूठ बोला है जो दूसरे के अच्छे के लिए है, और हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, तो हम चुप रह सकते हैं, है ना। अगर वो झूठ बोल रहा है और दूसरे का उसमें नुकसान है, तो हम ये देखें कि हमारा उसका उसका साथ देना इज अनुमोदना। ठीक है। तो कृत कारित अनुमोदन करना, कराना, और उसका सपोर्ट करना। ठीक है। अगर हमें पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो हम या तो उससे क्लियर करें कि तुमने झूठ क्यों बोला, राइट, या जिसको उससे तकलीफ पहुंच सकती है उसको अवेयर कर दे कि ये ठीक नहीं है, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। अचौर्य, अचौर्य सबको मालूम है, गिरी हुई किसी की वस्तु को या बिना दी हुई लेना चोरी है। ठीक। तो चोरी को पाप बताया है, ये बात समझने की है। डीपली जो अंडरस्टैंड करने की चीज है वो ये कि चोरी करना पाप है। हम ये सोचे कि अरे कोई देख नहीं रहा है और उठा लेते हैं, उसमें नुकसान अपना बहुत बड़ा हो जाता है। ये सब जो पाप के कार्य है ना, ये हमें भले ही दुनिया ना देखे, ठीक है, हमने हिंसा की कोई नहीं देख रहा है, हमने झूठ बोला कोई नहीं जान रहा है, हमने कोई चीज चोरी की कोई नहीं जान रहा है, तो करते रहे क्या? नहीं। इससे हमारी जो आत्मा है ना, वो इन कामों के लिए संस्कारित हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है। तो और इन कार्यों से क्या होता है? पाप कर्म का पार्टिकल्स का आश्रव होता है। तो आश्रव होगा तो वो आश्रव आत्मा पर चिपकेगा, राइट। तो इवन दो कोई नहीं देख रहा है, कर्म पार्टिकल्स स्टिल आ रहे हैं, पाप कर्म के पार्टिकल्स स्टिल आ रहे हैं। और वो हमारे, अगर पाप कर्म हमारी आत्मा के साथ ज्यादा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे जो नेक्स्ट लाइफ होगी, हम इन्हीं संस्कारों के साथ अपनी नेक्स्ट लाइफ को जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए कहा कि भले ही कोई नहीं जान रहा है, भले ही कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी इन पापों से बचना। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेस किया।
हाँ चारू जैस्मिन। जी चारू एक जगह ये भी मैंने सुना कि जैसे कि किसी का कोई सामान पड़ा हुआ है सड़क के ऊपर, जी जी, और तुमने उसको उठा के मंदिर में दे दिया या कहीं भी दे दिया किसी, उसमें भी चोरी का पाप लगेगा। बिल्कुल सही है, तुमने अच्छा किया, लेकिन चोरी का पाप उसमें भी लगेगा, क्योंकि किसी का भी सामान उठाना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टिल चोरी तो चोरी है। भले ही हमने उसका यूज अच्छे के लिए कर लिया, ठीक है ना, लेकिन अगेन चोरी जब उठा रहे थे उस समय वो संस्कार, वो पार्टिकल्स उस समय हमारे साथ अटैच हो गए, ठीक है, इसलिए उसको चोरी में रखा। भले ही उसके बाद हमने उसे दान कर दिया, वो थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, लेकिन बड़े जो संस्कार थे वो हर समय हमारा दिमाग क्या चलेगा, हमें कोई पड़ी हुई चीज मिल जाए, दान करना है ना तो चोरी की चीज का दान करेंगे हम तो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपनी आत्मा को मलिन कर लेते हैं। हम अपने आ, मतलब ये कह लीजिए जिसे कहते हैं ना जानबूझकर अंधे बनना, वैसा है। आंखें हैं तो हम चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, उसका यूज करना चाहिए। और कोई आंख पर पट्टी बांध ले तो क्या क्या कहेंगे, जानबूझकर अंधे बने, राइट। ऐसे ही हमें पता है कि ये पाप है और फिर भी हम करें, तो जानबूझकर अपनी आत्मा का घात करना, ठीक है। फल किसे मिलेगा, आत्मा को ही भुगतना होगा। कि उस पर्याय में जब हम वो मनुष्य बने थे ना, हमने बहुत सारे पाप कार्य किए थे, ठीक। तो फिर उसका पाप का जो भाग मिलेगा, जो फल मिलेगा वो इस आत्मा को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत करुणा करके आचार्य बता रहे हैं कि संवर कर लो, पाप कार्यों का संवर कर लो, है ना, किससे, व्रत ले लो, है ना, इन 5 पापों को नहीं करने का नियम ले लो। उससे क्या होगा, हम बड़े बड़े पापों के दोष से बच जाएंगे, है ना। कोई नॉनवेज नहीं खाऊंगा ऐसा नियम ले ले तो बच गया ना वो, जीवन भर अब वो उस पाप से बच गया, हिंसा के पाप से बच गया, ठीक है। तो इस तरह से व्रत हमारे संवर में, पाप के संवर में कारण बनते हैं। क्या पुण्य का संवर हो गया क्या, नहीं, पुण्य अभी भी आएगा। संवर ये पार्शल होता है, व्रत से जो संवर होगा वो पार्शल होगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मैथुन कर्म को कुशील कहते हैं। इसका मन वचन और काया से त्याग करना ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्म मतलब आत्मा भी होता है, और चर्य मतलब रहना, अपनी आप में रहना ब्रह्मचर्य है। और अगर कोई दूसरे के साथ इंडल्ज होता है, फिजिकली इन्वॉल्व होता है ना, वो एक मोटा मोटा कहने में आता है, ठीक है, तो वो अब्रह्मचर्य है, ठीक है। तो उससे भी बचना, अगर नहीं बच पा रहे हैं तो वो एक गृहस्थ के लिए एक पर्सन के साथ फिर भी कहा कि ठीक है, अगर तुम बिल्कुल नहीं रोक पा रहे तो गृहस्थी में स्वदार संतोष नाम के अलाउ किया। ऐसा नहीं है कि उसमें दोष नहीं है, दोष है, लेकिन वो गृहस्थी की आरंभी हिंसा में आ जाता है, ठीक है। तो यह उतना है, लेकिन जो पूरी तरह से पापों को त्याग करते हैं वो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, ठीक है। फिर अपरिग्रह, मतलब कि बहुत सुंदर है यह परिग्रह को समझना। यहाँ पर मूर्छा को परिग्रह का, मूर्छा मतलब जो हमारा अंदर एक पागलपन रहता है ना, भुलाना, भुलावे में जीना, ठीक है। जैसे हम चीजों को अपना कह लेते हैं, है ना, थोड़ी देर में वो चीज टूट गई, अब हम दुखी हो रहे हैं। तो हमने उन पार्टिकल्स को अपना मान लिया था, अजीब चीजों को अपना मान लिया था, और फिर उनके छूटने पर रोने बैठ गए। ये क्या है, एक तरह का मूर्छा भाव है, ठीक है। जो हमारी अभी द्वादश अनुप्रेक्षा में अन्यत्व भावना चल रही है ना, कि जो हम दूसरों को अपना मानने की भूल करते हैं वो मूर्छा है,
ठीक है, मैं मेरा तू तेरा, ये भाव जो होता है यही परिग्रह है। ठीक है, ये भाव ही मूर्छा है। हमारी जो धन धान्य कुटुंब परिवार और अपने शरीर के प्रति उत्पन्न आसक्ति को मूर्छा कहते हैं। ठीक है, तो जो अपना अपना और तुम्हारा है ना, ये उसका है, ये मेरा है, ऐसे जो हम ठप्पे लगाते रहते हैं, ठीक है, उसको मूर्छा कहा। इस मूर्छा का त्याग ही अपरिग्रह व्रत है। ठीक है, क्या था मेरा, अकिंचन इसीलिए बताया कि मेरा कुछ भी नहीं है। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। ठीक है ना, जो ये अभी आगे आएगा एक्चुअली, वैसे द्वादश अनुप्रेक्षा जो है इसमें भी संवर का एक कारण है। ठीक है, तो ये मूर्छा को तोड़ने में द्वादश अनुप्रेक्षा बहुत कार्यकारी है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक, तो ये जो मेरा गुस्सा, मेरी मेरा घर, सब कुछ हम अपना अपना कहकर और उसमें खोए रहते हैं, है ना, और जो मेरा है उसकी तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती। राइट, तो इसके लिए परिग्रह को बहुत बड़ा पाप कहा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अपने भुलावे की वजह से हम क्यों चीजें इकट्ठी करते हैं। इस शरीर को ही हम सब कुछ माने बैठे हैं, इस शरीर के संबंधों को, शरीर के लिए कंफर्ट को इकट्ठे करते रहना, पैसा सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा, परिवार की और इस शरीर की सुरक्षा, है ना। तो ये 5 पापों से बचना व्रत है। तो व्रत संवर का एक उपाय है। ठीक है, तो हमने 5 पापों से होने वाले कर्म पार्टिकल्स को रोक लिया। ठीक, फिर है समिति। समिति में करने को तो ये साधु के लिए बताई है, लेकिन हम भी अवेयर हो तो हम भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो समिति क्या है, प्रवृत्ति करने को, सम्यक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। सम्यक प्रवृत्ति मतलब, प्रवृत्ति मतलब कोई भी एक्शन, ठीक है, मन से हो, वचन से हो या काय से हो, तो हम देखभाल कर करें। तो देखभाल कर किसी भी कार्य को करना समिति कहलाता है ना। तो हमें भी तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा काम कर दिया, झाड़ू लगाई बहुत जोर से और वहां पर चींटियों का घर था, उसे तोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये हमारी भी तो अवेयरनेस है ना। हम गृहस्थ है तो ये थोड़ा ना कि हम जैसा मर्जी चाहे काम करें। हमें भी अपने हर काम में अवेयरनेस के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, तो समिति है तो साधु के लिए, लेकिन हम भी जहां तक हो सके इन कार्यों का, इनका ध्यान रखें। ठीक है, तो समिति का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। किसी भी काम में इंडल्ज होना तो सावधानी पूर्वक करना। तो क्या काम करते हैं हम, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, है ना। ये नहीं कि नीचे देखा नहीं और कीड़े के ऊपर पैर रख दिया। होता है ना, कई लोग बहुत सामने ही सामने देखते हैं, रोड पर बिल्कुल नहीं देखते, स्पेशली बारिश के दिनों में, सोचिए आप। ठीक है ना, तो एज अ गृहस्थ हमें भी ये जरूरी है कि हम भी देख कर उठे बैठे चले फिरे और बाकी की क्रियाएं करें, जो भी क्रिया करें सावधानी से करें। तो उसको क्या कहा जाएगा, समिति। ठीक है, तो हमने अगर अहिंसा का व्रत ले लिया, हिंसा नहीं करने का व्रत ले लिया, ठीक, तो हमारे हर कार्य में यह समिति जो है हेल्पफुल होती है। क्योंकि समिति क्या है, अवेयरनेस। कोई भी काम करेंगे सावधानी से करेंगे, यही समिति है। तो एक तरह से ये व्रत को करने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, पूरी तत्परता और एकाग्रता से किसी भी काम को करना समिति है। अपनी प्रवृत्तिगत सावधानी या आत्म जागृति ही समिति है। ठीक है, अवेयरनेस, आत्म जागृति मतलब अवेयरनेस। ठीक है, 5 प्रकार का इसके भेद प्रभेद बताए। क्या है, ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ठीक है, तो इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है कि अरे बड़े मुश्किल वर्ड है। अपन देखेंगे ईर्या। ईर्या मतलब देख कर चलना। ठीक है, तो चलते समय जमीन की तरफ नजर का होना। ऐसा नहीं कि सामने हमें
6 फीट के हैं तो सामने ही सामने देखे, अरे हम तो बहुत टॉल हैं तो सामने ही देखेंगे, नहीं। गर्दन को झुकाकर चलना। ठीक है, तो किसी भी जीव जंतु को क्लेश ना हो, तकलीफ ना हो, हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। ठीक। तो 4 हाथ आगे देखकर चलना, ईर्या समिति। तो हम भी उसको फॉलो कर सकते हैं अपनी वॉकिंग के टाइम, कुछ भी चल रहे हैं, घर में भी चल रहे हैं तो भी नीचे देख कर चलें। भाषा समिति, हम अभी हमने चलने की बात करी, अब मुंह से बोलना। तो हम सत्य बोलें, हितकारी बोलें, हितकारी मतलब दूसरे का हित हो जिसमें। परिमित बोलें मतलब कम बोलें, ऐसा नहीं कि बस बोले ही चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, जिसे कहते हैं ना फालतू का बोलना, वो समिति के बाहर की बात है। अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना, परिमित। ठीक है, लिमिट में रहना। और असंदिग्ध वचन बोलना। असंदिग्ध मतलब ऐसा जो दूसरे को समझ में ही नहीं आए। संदिग्ध मतलब डाउटफुल, क्लियर जो ना हो, ऐसे वचनों को नहीं बोलना, क्योंकि वेस्ट है ना वो, किसी को समझ नहीं आएगा तो काम खराब हो सकता है। तो ऐसा बोलते समय बरती जाने वाली सावधानी भाषा समिति है। ठीक है, तो हम जब बोलते समय ध्यान रखते हैं वह भाषा समिति है। ऐष्णा, ऐष्णा क्या है? शुद्ध और निर्दोष आहार ग्रहण करना। ठीक है, ऐष्णा जो हम खाएं, भोजन करें, वो शुद्ध हो। ठीक है, तो भोजन में ग्रहण करने में बहुत जीवों का घात ना हो, हमारी वजह से अननेसेसरी जीवों का घात ना हो। ठीक है, तो इस तरह का भोजन करना, ऐसा तो नहीं कि उसमें जीव उत्पन्न हो गया हो, जैसे पानी छान के पीना, मर्यादित भोजन करना। ठीक है, एज अ गृहस्थ हम जितना कर सकते हैं उतना करें। ठीक, तो वो है ऐष्णा समिति। आदान निक्षेपण है लेना देना, कुछ रखना उठाना। ठीक है, तो आदान का अर्थ है ग्रहण करना और निक्षेपण का अर्थ है रखना। तो लेना और देना, तो वस्तु को देखभाल कर सावधानी पूर्वक जीव रहित स्थानों पर उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। ठीक है, तो हम हिंसा व्रत में इसको यूज कर सकते हैं। प्रतिष्ठापन क्या मतलब हुआ? मल मूत्र का विसर्जन करना देखकर। ठीक है, तो उसके त्याग में की जाने वाली सावधानी, इसे व्युत्सर्ग समिति भी कहते हैं। प्रतिष्ठापन एक वर्ड है और दूसरा इसका सिनोनिम व्युत्सर्ग है, छोड़ना, त्याग करना। ठीक है, तो ये जो है 5 समितियां कर्म विनाश के कारण हैं तथा इन्हें साधना पथ का मूल माना गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। साध समिति से हम पाप कार्यों से बच सकते हैं। यहाँ पर झूठ भी आ गया ना, कि हम सत्य बोले, है ना, तो हमारी अहिंसा, झूठ और क्या ग्रहण करना क्या नहीं करना, है ना, वो सब पापों से बचाने की क्रियाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया समिति का? आगे बढ़ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। गुप्ती, गुप्ती है। अब गुप्ती थोड़ा और डीपर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये साधना के मार्ग पर जो चल रहे हैं, जिनको अपने अपने आत्मा के साथ कर्मों को नहीं जोड़ना बिल्कुल भी, उनके सबको ध्यान में रखकर बताया है संवर के उपाय, है ना। तो गुप्ती जो है वो बहुत आगे के लेवल में जो साधक होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जो आचार्यों के मूल गुण होते हैं उनमें गुप्ती को लिया है। तो पाप क्रियाओं से आत्मा को बचाना गुप्ती है। गुप्ती का अर्थ है रक्षा करना, गोपन करना, अर्थात मन वचन काय की अकुशल प्रवृत्तियों से आत्मा की रक्षा करना गुप्ती है। तो ऐसे कार्य करना, मन वचन काय इसके ऐसे कार्य करना जिससे नए कर्म ना बंध दे। ठीक है, तो जैसे मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय। मन का राग द्वेष क्रोध आदि से अप्रभावित होना मनोगुप्ती है। मन में ऐसे भाव ना आना, विच इज वेरी हार्ड अपनी भूमिका में।
ये चीज हम नहीं कर पाते। क्रोध आदि भाव ना होना, जिसे कहते हैं ना समता। तो मन में ऐसे विचारों का ही ना आना, वो क्या है? मनोगुप्ति। वचन गुप्ति क्या है? असत्य वाणी का निरोध करना अथवा मौन रहना, वो वचन गुप्ति। ठीक। और शरीर को वश में रखकर हिंसा आदि क्रियाओं से दूर होना काय गुप्ति। तो ये बड़े साधक के लेवल पर पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो सामायिक के समय इन गुप्तियों का थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे कोई काय की प्रवृत्ति नहीं हो रही है ना। तो हम हिंसा आदि क्रियाओं से बचे हुए हैं उस समय, हम चुप भी बैठे हैं, तो हमारी वचन गुप्ति भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन गुप्ति से मतलब मौन सिर्फ मुंह से बोलने का मौन नहीं, हमारा ब्रेन में विचार जो आ रहे हैं वो भी नहीं होने चाहिए, उससे भी हमें मौन होना है। ऐसा नहीं कि माइंड चैटर बॉक्स बना हुआ है, कुछ कुछ आवाजें अंदर में चल रही हैं, उसको मौन नहीं कहा। ठीक है। तो उस तरीके से हम सामायिक के समय गुप्ति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुप्ति संवर का साक्षात कारण है। साक्षात कारण मतलब किसी भी तरह के कर्म का उस समय आश्रव नहीं होता। कर्म का आना हम कंप्लीटली रोक देते हैं जब हम गुप्ति में हैं। ठीक है। गुप्ति में असत क्रिया के निरोध की मुख्यता रहती है तथा समिति में सत क्रिया की प्रवृत्ति की मुख्यता रहती है। गुप्ति और समिति में यही अंतर है। तो समिति भी क्रिया है और गुप्ति में हम क्रिया को रोक रहे हैं। ठीक है। तो गुप्ति में समिति में हम जो कर रहे हैं वो देखभाल कर रहे हैं, और गुप्ति में हम कर ही नहीं रहे। ठीक है। तो वहां पर क्रिया का निरोध हो गया, कुछ करना ही नहीं, बैठ जाओ एक जगह पर। काय का काय भी रुक जाएगी उसमें, काय कुछ नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि अब चल फिर रहे हैं। ठीक है ना। तो काय वचन और मन तीनों से कर्म का आना रोक लेने के लिए गुप्ति साक्षात कारण। ठीक है। और समिति क्या है? पार्शल, मतलब जो हिंसा आदि पापों से हमें बचाए, वो समिति है। ठीक है ना। तो पुण्य का आश्रव होता है उसमें। ठीक। ठीक, यहीं तक रखते हैं आज के लिए। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन है तो फील फ्री। क्लियर हो रहा है कि हम गृहस्थी में रहकर भी कैसे इसको अपन कर सकते हैं? पॉसिबल है नहीं है, क्या सोचते हैं आप? हाँ, शेफाली जैन जी ने हाथ रेस के अंगूठा दिखाया है। यस, थम्स अप कर सकते हैं। वेरी नाइस। ठीक है। तो हम इस पे थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, और हम इसको कैसे अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट सोचें कि जो साधक है वो क्या क्या करता है ना। हम्म। पारुल जी, आपने एक क्या ये सिंबल, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। सॉरी, वो गलती से हो गया, हम सॉरी। ओके, ठीक। मैंने पहली बार देखा है ये। ओके। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक करना। जय श्री हिंद सभी को। जय जय श्री जिनेंद्र सभी को। जय। जय श्री कृष्ण।